आ जाइए सब लोग। जी, सबसे पहले अनामिका जी ने एंट्री ले ली है। ठीक है, सब लोग आते रहिए। एज़ यूजुअल स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग लेट लतीफ़ हैं थोड़ा बाद में आएंगे, वो मिस करेंगे तो उनकी कमी है, वो बाद में शुरू कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर मेंटोर। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि काफ़ी लगभग एक हफ़्ता हो गया है, 4-5 दिन से एक ऐड चल रही है इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को कि ये लाइव हम जो कर रहे हैं आज, इट इज़ अबाउट मेडिटेशन। तो ध्यान कहें, मेडिटेशन कहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी डिमांड रहती है इसके ऊपर, प्रश्न आते रहते हैं और आप जुड़ते चले जाइए। और एज़ यूजुअल मैं फिर बोलना शुरू कर दूँगा, मैं अपना मोमेंटम गेन कर लूँगा। आप लोग अपने सुन करके जो क्वेरीज़ हैं उनको इकट्ठा करते रहिए। पहले 15-20 मिनट में बोल लूँ, दैन फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो टॉपिक ये था कि ध्यान क्या चीज़ है। ध्यान को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को, हाउ टू डिफाइन ध्यान। देखिए, बड़े सिंपल शब्दों में मैं एक बात बोलता होता हूँ कि ध्यान किसी भी चीज़ पे जब आप फोकस करते हैं, इट मीन्स आप ध्यान कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना किसी चीज़ पे। ठीक है, आप किसी शब्द पे, किसी ध्वनि पे, किसी चित्र पे, सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे, कोई भी चीज़ पे, किसी विचार पर भी अगर आप फोकस करें तो वो यूँ समझ लीजिए कि आपका ध्यान है। अब भौतिक जीवन के अंदर इसको फोकस कह दिया जाता है और जो आध्यात्मिक जीवन है, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं हम, वहाँ पर इसे मेडिटेशन के टैग के साथ पेश किया जाता है। ठीक है, भ्रांतियाँ भी बहुत सारी हैं, आज एक ही वीडियो में तो कवर हो पाना मुश्किल है, पर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा तो आगे भी इस टॉपिक पे सीक्वल चलाते रहेंगे। तो आप चाहे मेडिटेशन कहिए, चाहे आप फोकस कहिए, बात एक ही है। ठीक है ना, किसी भी नाम से पुकार लें, मसला वही है, मेथोडोलॉजी वही है। आपने जब किसी भी चीज़ पे फोकस किया, किसी भी विचार पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आप ये समझिएगा, मेडिटेशन, ध्यान जो है ना, इसका जो आधार है वो है बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं किसी चीज़ के अंदर, जितनी भी देर, साइकोलॉजी भी कहती है कि नॉर्मल इंसान ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है, लेकिन अगर आप मात्र इस चीज़ का भी अभ्यास करते हैं, पढ़ते हुए, कुछ देखते हुए, 2, 4, 5, 7, 10 मिनट तक, जितनी देर तक आप उसी मोमेंट के अंदर बने रह सकते हैं, तो आप एक तरीके से ध्यान में ही हैं। आपको मालूम ही नहीं होता दिन में कितनी बार आप लोग ऐसे ध्यान में चले जाते हो। किसी के बारे में सोचने लग गए, किसी बुक को पढ़ते हुए, टीवी में कुछ देखते हुए, या कोई भी काम करते हुए, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तब भी सामने आपका पूरा फोकस बना होता है। तो जितनी देर तक आप प्रेजेंट मोमेंट में बने हुए हैं, आपका फोकस उस चीज़ पे बना हुआ है। तो यही ध्यान है। मैं बड़े सिंपल शब्दों में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ सिंपल ही है। ये दुनिया ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है उसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करेंगे, उसे जटिल बनाएंगे, तभी तो मार्केट चलेगी। किसी को बुरा लगे तो कोई टेंशन नहीं मुझे, मैं सीधी बातें करता हूँ। हकीकत यही है दोस्तों कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हर चीज़ जो है ना बड़ी सिंपल बनाई, और यही सीखने के लिए आप लोग आए हैं धरती पे कि जटिलताओं से निकल कर सिंपल तरीके से जब आप अपना जीवन जीना शुरू करते हो, आपको तब पता लगता है कि आप कितने मसलों में उलझे पड़े थे। और ध्यान इसी चीज़ के अंदर आपको हेल्प करता है। एक स्टूडेंट है, अगर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा पड़ा है, तो उसे सब लोग क्या कहेंगे कि भाई अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई में ध्यान दो का मतलब क्या है कि जो उसके लिए ज़रूरी है उस पर फोकस करें। यही ह्यूमन लाइफ है। जो आपके लिए ज़रूरी है, जिस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो इस संसार के अंदर, मानव देह आपको जो मिली है, भाई कोई ख़ास बात तो होगी ना।
कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, कोई और जीव भी बन सकते थे। मनुष्य देह में ही आपके पास इतनी छूट है कि आप अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हो, और पूरा अध्यात्म जगत इस चीज़ से भरा पड़ा है। यही चीज़ बताई गई है कि ध्यान के द्वारा आप अपने अगले जो भी मार्ग हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हों चाहे भौतिक हों, उन अगले मार्गों पे बढ़ते हुए अपने अगले स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मामला तो बहुत सही है, सिंपल है, लेकिन उलझ कहाँ गया? आप लोग उलझ गए, आधी दुनिया को ध्यान का मतलब नहीं पता। चलो जिन्हें पता लग गया उन्हें ये नहीं पता कि ध्यान करना कैसे है। ठीक है, मसलन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको कहीं पर भी आप जैसे मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, सबसे पहली जो एक मिसकंसेप्शन है ध्यान को लेकर के, वो ये कही जाती है कि आप आंख बंद कीजिए और यहाँ ध्यान लगाइए। आप क्या कर क्या रहे हो, ये आपके लिए संभव ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग ही जब गलत करवा दी गई, आपको मेडिटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत दे दिया गया कि आंख बंद करो और यहाँ ध्यान लगा दो, यानी कि आपको ज़बरदस्ती एक इमेजिनेशन के अंदर ले जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेडिटेशन, ध्यान, फोकस ज़बरदस्ती से इमेजिनेशन का मसला नहीं है, ये तो सहज भाव में है। फोर्सफुली आप नहीं ध्यान लगा सकते। ज़बरदस्ती किसी बच्चे को कह सकते हो कि भाई तू ये पढ़िए क्वेश्चन समझ ले, नहीं कर सकते ना। तो वही है, हमारा जो मन है ये घोड़े की तरह है। आप इसे ज़बरदस्ती तालाब तक ला सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो पहली ये जो टेक्निक आपको आज तक सिखाई गई है ना, कि बस बैठ जाइए सुखासन में, पलाथी मार करके जहाँ कहीं भी तरीके से, और यहाँ पर ध्यान लगाइए, आंख बंद कर लीजिए, लोगों का सिर दुखना शुरू हो जाता है। भाई आते हैं ना बहुत सारे क्वेरीज, तो कहते हैं कि जी हम क्या करें। ये सबसे, क्योंकि स्टार्टिंग टेक्निक ही आपकी रॉन्ग है। फिर उसके बाद तरह तरह की भ्रांतियाँ आ गई, भाई मुझे ये कलर दिखता है, मुझे वो दिखता है, फलाना ढिमका, ये वो, मतलब हर चीज़ में आप उलझते चले जा रहे हो, जबकि मामला इतना सिंपल सा है कि आपको जस्ट फोकस करना है। पकड़िए मेरे शब्दों को जो मैं कह रहा हूँ। और फोकस कैसे होगा? जस्ट बी इन प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जो भी चीज़ आपके सामने है, चाहे कुछ भी है, कोई विचार है, कोई शब्द है, कोई ध्वनि है, कोई चित्र है, कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, मात्र उसके ऊपर आपने अपने आप को उस वर्तमान क्षण के अंदर बांध लेना है। तो आप उतनी देर तक ध्यान में हैं। दिन में 20 बार होंगे, आप ट्राई करके देखिए। आपने ऑब्जर्व भी नहीं किया, क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जितनी देर ऑब्जर्व कर रहे थे वो ध्यान ही तो था। बड़ी सिंपल चीज़ है। बिना ऑब्जर्वेशन फोकस काम करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, देखते चले जाइए। भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, कुछ भी हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अब ध्यान क्या आपको पता लग गया, तो ध्यान की भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, वो क्वेश्चंस मैं लूँगा। उसके अंदर एक सबसे पहला रॉन्ग स्टेप जो है वो मैंने बताया कि शुरू में ही जो भी इंसान मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहा है आध्यात्मिक जगत के अंदर, वो आंखें बंद करके प्रैक्टिस ना करे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। इमेजिनेशन में सबकॉन्शियस माइंड की पिक्चर्स आएंगी, और जो भी पहले से फीडेड इन्फॉर्मेशन है उसी को आप सच या झूठ मानते चले जाओ। उन्हीं के बेस पे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि आपको कुछ अलग दिव्य अनुभव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। हकीकत में इतना बुरा हाल है कि जिसने कभी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आम खाया ही नहीं, आम देखा भी नहीं, वो व्यक्ति दुनिया में लोगों को ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि भाई आम ऐसा होता है, आम के ऊपर थीसिस लिख रहा है PhD करके। तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ दुनिया भ्रांतियाँ फैला रही है। जटिल हैं चीज़ें, तो तभी आम इंसान को लगता है कि उसकी पहुंच से बाहर है। अच्छा, भौतिक जगत में बताओ, कभी कोई काम करते हो ध्यान से, तो कभी आंख बंद करके काम करते हो? आप ड्राइव कर रहे हो, आपका ध्यान सामने है, फोकस है,
करके चल रहे हो, कभी आंख बंद करके चलते हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, याद कर रहे हो, कभी मूवी देख रहे हो, आंख बंद करके देखते हो? नहीं ना। मात्र तरीका है, आंखें अपने आप बंद होंगी जब ज़रूरत होगी ना। जिस तरीके से नेचर ने अपना एक सिस्टम ऐसा बनाया है सभी सेंसेस का, कि जिस भी तरीके से जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो काम अपने आप हो जाएगा। जब नेचुरल लेवल पे आपका रिफ्लेक्स एक्चुअली इतना बढ़िया काम करता है कि धूल मिट्टी कुछ सामने से आ जाए, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे साइंस की लैंग्वेज में इनवॉलंटरी एक्शंस भी बोलते हैं। तो ऐसे ही है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब आपको ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान आंखें बंद करने की ज़रूरत होगी, वो अपने आप बंद होंगी, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा एग्जांपल देखो ना, कभी आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हो, कोई भी अच्छा म्यूज़िक है आपकी पसंद का, किसी को गज़लें पसंद हैं, किसी को डिवोशनल म्यूज़िक पसंद है। जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हो, इतने खो जाते हो उसके अंदर, भाव विभोर हो जाते हो, अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। सुनते सुनते आपका ध्यान वहाँ चला गया, आप इतने गहराई में चले जाते हो। बात समझिए, जब गहराइयों में जाओगे तो जो जो सेंसेस जैसे जैसे काम करनी चाहिए वो अपने आप लग जाएंगे उस काम में। तो आपको फोर्सफुली कुछ करने की ज़रूरत क्या है? तो छोटी छोटी चीज़ें, उन पर आप गौर कीजिए। तो इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस लूँगा मैं लिप्सा जी थोड़ी देर में सबके। पहले मेरे मन की भड़ास निकाल लूँ, ठीक है ना? और आप लोग भी मुश्किल से फंसते हो मुझे, ऑडियंस जो है ना, जब मुझे मिल जाती है कहीं तो मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। अब फेस टू फेस तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से दुनिया के साथ, क्योंकि ये चल रहा है लॉकडाउन का मामला। लेकिन यहाँ भी ऑडियंस ही है, तो मौका मिल जाता है लाइव के ज़रिए, तो जो सब्जेक्ट है मैं उस पर लगा रहता हूँ। तो पहले मुझे झेलिए, सुनना है आपको सबको मुझसे, सुन लीजिए, झेल लीजिए, उसके बाद आपके फिर क्वेश्चंस हम लेंगे। तो हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि अब ये ध्यान क्या है पता लग गया आप लोगों को, ध्यान के मसले क्या हैं, तरीके क्या हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या नहीं करना है वो समझ आ गया होगा आपको। नाउ अब ध्यान में आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले, ध्यान की पराकाष्ठा क्या है ये कभी भी आप समझना, ये नोट कर लो मेरी बात को, ठीक है ना? क्योंकि ये सारा मैटर आता जा रहा है जो मेरे अनुभव का है, मैं बोलता जा रहा हूँ। बाद में तो सीक्वेंस के हिसाब से मुझे भी याद नहीं रहता मैंने क्या बोला था। सो ध्यान की पराकाष्ठा क्या है, कभी आप सोचिएगा। आप लोग ध्यान तक रुक गए, ध्यान से आगे कभी क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए सक्सेस नहीं मिल रही है। सब लोग कनेक्ट कर लेना अपने अपने हिसाब से, जो जिस स्थिति के अंदर है। ध्यान की पराकाष्ठा है समाधि। समाधि जो है उसे आम भाषा में आप यूँ समझ सकते हैं कि स्टेज ऑफ कंप्लीटनेस, पूर्णता की एक स्थिति। जब आप सिद्ध हो गए, एक्सपर्ट हो गए, वो वाली स्टेज है। वो चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे आध्यात्मिक की, हर जगह चलेगा ये। ध्यान उससे पहले की स्टेज है। अष्टांग योग के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है, बताया भी है दुनिया को, और आपका अगर इंटरेस्ट बनेगा तो इस पर भी एक वीडियो बनाया जा सकता है। अष्टांग योग में 8 स्टेजेस होती हैं, और उसमें जो आखिरी 8वीं स्टेज है वो है समाधि, स्टेज ऑफ कंप्लीटनेस। लेकिन ध्यान उसमें एक स्टेज पहले है, 7वीं सीढ़ी है, ठीक है ना? जो अष्टांग योग का बेसिक अगर सीक्वेंस समझना चाहते हैं वो नेट पर भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो बना रखा है उसके मामले में बातें, वो कभी किसी भी दिन वीडियो बना लेंगे, चाहे नेक्स्ट वीक बना लेंगे। तो फिलहाल यहाँ समझिए कि ध्यान आपकी मंजिल नहीं है, ध्यान एक बीच की सीढ़ी है। लेकिन आज तक आप लोगों की प्रॉब्लम ये रही कि आपको ध्यान ही आपकी मंजिल बताती थी। आप सिर्फ ध्यान तक ही अटक के बैठ गए, उससे आगे निकले नहीं। तो वही आखिरी जो सीढ़ी है वहाँ आप पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उसके बारे में या तो आपको पता नहीं है, और या कुछ भी है। छत पे जा रहे हो ना, तो अगर आखिरी सीढ़ी तक ही रुक जाओगे तो छत पे कैसे जाओगे? वही हिसाब किताब है कि ध्यान जो है वो 7वीं सीढ़ी है, और आखिरी सीढ़ी के बाद का जो मसला आता है ना, जो असली छत है आपकी सफलता की, उसे बोलते हैं समाधि। अब ध्यान में आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की? फोकस की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फोकस की, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? आपका जो दिमाग है
आपके जो सेंसेस हैं, आपका जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस जितने भी आपके दिमाग हैं, चेतन और चेतन मन, सब के जो कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू होंगी, वो इन्हेंस होंगी, इस लेवल पे इन्हेंस होना शुरू होंगी कि आप शुरुआती दौर में नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा ऊपरले लेवल पे आना शुरू हो जाए। लेकिन ये फाइनल स्टेज नहीं है, ये ऐसा ही है कि आप अपने घर से या कोई एक शहर का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आप चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल लेते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे शहर आएंगे, वो स्टेजेस हैं, मंजिल आपकी दिल्ली है, ठीक है ना। तो रास्ते में अगर कोई किसी शहर में कोई अगर अच्छा दृश्य आपको दिखना शुरू हो गया, तो आप अपने सफ़र को रोक करके अगर उसे देखने में उलझ गए कि भाई मुझे यहाँ इस शहर में अरे ये चीज़ दिखाई दे रही है, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है इस शहर की, यहाँ ये बड़ा अच्छा तालाब है, यहाँ बड़ा अच्छा बाग बना हुआ है, तो आप वहीं अटक के रह जाओगे, मंजिल तक पहुँचे ही नहीं। आप ध्यान वाली प्रोसेस में ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को देख करके वहीं उलझ गए। लोग कहाँ उलझते हैं? कोई कहता है मुझे ये वाला रंग दिखना शुरू हो गया जी, मुझे इस कोई साउंड सुननी शुरू हो गई ध्यान के दौरान, अंदरूनी तौर पे बता रहा हूँ। वो बीच के प्रोसेस हैं, आप उन पे स्टक मत हो। उन पे जो अटक गए, उनके मीनिंग खोजने में लग गए, तो आप दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। समझिए उस चीज़ को। तो ध्यान की प्रोसेस जो है प्रैक्टिस ऑफ फोकस है। उस दौरान आपके कई स्टेजेस आएंगी जिसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनको एक ही चीज़ रटवाई गई है कि जब ध्यान सफल होगा तो आपको वाइट लाइट दिखाई देगी। जो प्री फीडेड इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के आप फोकस कर ही नहीं सकते। आप इट मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो ध्यान की कुछ खामियां हैं, उन चीज़ों को पकड़िए। जब भी आप मेडिटेट करते हैं, ऐसे कुछ भी अनुभव अगर आपके होते हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। आपका ध्यान आपकी धारणा पे ही होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप समाधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो चाहे आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चाहे आपका आध्यात्मिक वर्ल्ड है। बात समझ रहे हैं? तो भटकना नहीं है बीच में, भूल जाइए इन सब चीज़ों को, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें तो माया का प्रभाव है, आएंगी, डिस्टर्ब करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आप सिंपल बने रहिए, अपने रास्ते चलते रहिए, आप समाधि तक पहुँचेंगे। जिस दिन समाधि पे पहुँच गए, चाहे वो भौतिक वर्ल्ड की हो चाहे आध्यात्मिक वर्ल्ड की हो, फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें ही बता रहा हूँ ब्रीफ में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, बिल्कुल नितिन जी समझेंगे, इस पर आगे काम करेंगे डेफिनेटली। तो ये तो अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है, इस पर तो हम चाहे वर्कशॉप रख रहे हैं कितनी सारी, कितने ही सीक्वेंस चला दें, ठीक है ना। 2-3 एपिसोड तो इसी में निकल जाएंगे कि भाई किन किन भ्रांतियों में उलझे हुए हैं आप लोग। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, तो ध्यान क्या है वो आप लोग समझ गए, उसमें मसले क्या क्या हैं वो समझ गए। अब टॉपिक ये था कि ध्यान में बाधा पड़ती क्यों है। ध्यान की जो बाधाएं हैं, आप मेडिटेट करना जब शुरू करते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम लोगों की आती है कि उनकी कंटिन्यूटी नहीं बनती, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जिसकी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है भाई, कुंडली उठा के देख लो, 99 क्या 100% बोल रहा हूँ, लग्नेश असेंडेंट लॉर्ड, कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या लग्न, और चंद्रमा तो खास तौर पर, वो किसी ना किसी तरीके से उनकी ट्यूनिंग खराब है, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी उसी इंसान की नहीं बनेगी किसी भी काम में। तो ध्यान की बात आ गई, किसी भी काम के अंदर जिनका लग्न, लग्नेश और चंद्रमा खराब स्थिति में हो, खराब मीन्स से ट्यूनिंग में ना हो, पीड़ित होंगे तो भाई प्रॉब्लम और भी रहेंगी, ठीक है, वो सेपरेट इश्यूज। तो पहली सबसे जो हर्डल है वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरी इसके अंदर क्या आता है कि चलो आप कंटिन्यूस भी हो गए, किसी तरीके से जिद करके हर रोज़ बैठना शुरू कर दिया, तब कुंडली में जो खराब ग्रह कोई बैठा है, जो ओवर पावर हो रहा है या आपको कंट्रोल में आप नहीं उसे कर पा रहे हैं, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव है, सक्रिय है, वो अपना असर वहाँ दिखाएगा। कैसे? आप ध्यान में बैठ गए, सुनते चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आप ध्यान में बैठ गए, आपके शरीर में ना गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है,
सर्दी हो चाहे आप एसी में बैठे हों, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ठंडा मौसम होते हुए भी जब भी वो कहते हैं कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें ना गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, उत्तेजना महसूस होती है। आप कुंडली उठा के देख लीजिएगा कि उनका सूर्य जो है वहाँ गड़बड़ है। दूसरे, ध्यान में जब भी बैठते हैं विचार ही कंट्रोल में नहीं रहते, पता नहीं क्या ताबड़तोड़ चल रहा है, भावुक हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकते, डर लगने लग जाता है, नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ भी है वो चंद्रमा से रिलेटेड मसले शुरू हो जाते हैं। और चंद्रमा पे मैंने कल ही वीडियो बनाया, देख लीजिए, बहुत कुछ मैंने उसमें डिटेल में कथाएं सुना दी हैं, बहुत कुछ है उसमें। तो यहाँ ब्रीफली सिर्फ इतना ही कि जब मून ख़राब होगा आपका कुंडली के अंदर तो वो आपको भावनात्मक इमोशनल अनस्टेबिलिटी देगा। ध्यान में आप बैठेंगे तो दिक्कत आपको आएगी। अगर ऐसी दिक्कत आ रही, समझ जाइए कि चंद्रमा खराब है, चंद्रमा को ट्यून करने की ज़रूरत है, वहाँ गड़बड़ हो रही है। समटाइम्स ख़राब नहीं होते, वो आप लोगों को पता नहीं होता कि उसको डील कैसे करें, उसकी एनर्जी को आप खर्च नहीं कर पा रहे। वो एक एग्जांपल देता हूँ ना हमेशा कि आपने ज़्यादा घी खा लिया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो वही देसी घी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। अब समस्या घी में नहीं है, आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाए, दिक्कत वहाँ है। तो अब 2 चंद्रमा हो गया। तीसरे नंबर पे मंगल है भाई। अगर मंगल का मसला है तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं लोग, या वो कहेंगे कि हम जब भी ध्यान साधनाएं शुरू करते हैं तो रेगुलर कोई भी इस तरीके से बैठना शुरू करते हैं तो उन दिनों बड़ा चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो समझ जाइए वहाँ मंगल का मसला है, उसको ट्यून करने की ज़रूरत है। अगर बुध की बात आएगी फिर, तो बुध के अंदर फिर वही है कि विचार ही आपके ऐसे होना शुरू हो जाएंगे कि आपके अंदर उतावलापन आ जाएगा, जल्दी जल्दी करो और ख़त्म, बस नहीं। सोच करके बैठेंगे नहीं आज तो 1 घंटा ध्यान करें, लेकिन बैठा ही नहीं जाएगा, उतावलापन लग जाएगा। क्योंकि बुध जो है ना जल्दबाजी में, अगर आपका बुध खराब होगा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन आ जाएगा। ये बुध खराब की निशानी है। हर चीज़ ऐसे ही चाहिए, उतावलापन मीन्स हर चीज़ ऐसे ही, मीन्स मुफ्त में जैसे होता है ना, हर चीज़ ऐसी ही चाहिए बगैर एफर्ट के। और नहीं कुछ मिलेगा क्योंकि किशोर है, तो नहीं कुछ मिलेगा तो बड़ी जल्दी दिल उतर जाएगा। तो समझ लीजिए कि बुध का मसला है। थोड़े दिन में होता है ना फिर वो कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, इस पार्ट से कुछ नहीं हो रहा, कुछ और कर लेते हैं, इस मंत्र से कुछ नहीं हो रहा, चलो कुछ दूसरा बताइए मुझे। तो ये मसला बुध का रहेगा। फिर इसके बाद आ जाता है गुरु आपका जुपिटर, अध्यात्म का, ज्ञान का कारक है। लेकिन अगर आप अति हर चीज़ की बुरी है या अनबैलेंस्ड हो, तो अगर आपको नॉलेज सही नहीं मिल रही, आपको तरीके सही नहीं बताए जा रहे, आपको गुरु मेंटोर सही नहीं मिल रहे हैं और आप उनके बताए हुए गलत ज्ञान पे चल पड़ते हैं, तो ये तभी होगा जब आपका गुरु कुंडली के अंदर खराब स्थिति में है या सही से ट्यून नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञान की, इन्फॉर्मेशन की खामियां रहेंगी तो आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते सही तरीके से, मिसकंसेप्शंस आएंगे वहाँ। ठीक है। अब गुरु के बाद बारी आ जाती है भी आपकी शुक्र की, वीनस की। वीनस का कैसे पता करेंगे भी? जिन लोगों का ऐसा मसला हो, कई लोग बोलते हैं, मुझे बताते हैं कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में ना मलिन विचार आना शुरू हो जाते हैं, वासना ज़्यादा जागृत होना शुरू हो जाती है, और इस तरह का जो मसला है वो वीनस के अंडर में आ जाता है और कामनाएं, इच्छाएं जागना शुरू हो जाती हैं। जो दूसरी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं उनकी तरफ ध्यान जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ समझ लीजिए आपका वीनस जो है वो ट्यून करने की ज़रूरत है। इसके बाद सैटर्न है भाई, शनि। शनि का तो एक ही है, सबसे पहला आलस्य है। जैसे ही मेडिटेट करने, ध्यान करने बैठे, आलस्य आ गया। देखा होगा ना, कई लोग कहेंगे, आप में से कई लोग एडमिट करेंगे चीज़ वो बैठते हैं, वो यान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सुस्ती आ जाएगी, धार्मिक कथा, प्रवचन कुछ भी चलेगा या कुछ भी सिस्टम, बैठ ही नहीं पाएंगे, थोड़ी देर में नींद आना शुरू हो जाएगी। वहाँ से उठोगे फिर एकदम से एक्टिव हो, लेकिन जितनी देर वहाँ आसन पे बैठे रहे तो वहाँ तो सोने वाली स्थिति होगी भाई। ध्यान करते करते सो जाते हैं कई तो, क्योंकि जहाँ आँख बंद हुई हो गया काम। लेकिन वहाँ आसन से उठे नहीं के बिल्कुल कहीं एकदम फ्रेश हो गए। तो ऐसी अगर स्थिति है, आसन पे यदि आप जकड़ इस तरीके के आलस्य में आ रहे हैं तो समझ जाइए शनि महाराज का मसला है।
उनको ट्यून कीजिए, करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखेंगे बाद में, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मसला क्या है, किसकी कुंडली में किस तरीके से ग्रह बैठे हैं, उनका इलाज क्या है, किस तरीके से उसको सेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और सारे प्रैक्टिकल तरीके ही होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आपको रेमेडीज़ ही करनी होती हैं। चलिए, शनि के बाद फिर बात आती है राहु की। भाई राहु तो राहु है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी प्लैनेट की। आप ध्यान में बैठे नहीं कि आप चल दिए अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन के अंदर, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँचे, कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या दृश्य आपको दिखाने शुरू कर देगा ताबड़तोड़, बहुत तेज़ी से कहाँ के कहाँ, ये नहीं पता पूरे ब्रह्मांड में घुमा है विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना। बेसिर पैर की चीज़ें दिखा देगा आपको। अगर ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं तो समझ लीजिए राहु की ट्यूनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और लास्ट में आता है केतु। केतु का सबसे पहली निशानी यही है कि तो केतु गुम कर देगा आपको। कई लोग होंगे जो कहेंगे कि जैसे ही हम बैठते हैं कि आंखें बंद करने वाला ही कॉन्सेप्ट तो वो ख़राब चल ही रहा है, लेकिन जैसे भी वो बैठे कहते हैं जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं बैठ गए ध्यान में, हम गुम हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ब्लैक आउट, कुछ ना दिखाई दे रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि केतु तो हेडलेस प्लैनेट है ना। लेकिन उठेंगे भी नहीं, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। 10 मिनट की सोची थी, आधा घंटा बैठे रहेंगे। अब रिजल्ट उसका ये निकलेगा कि जितनी भी देर करके आप ध्यान करके उठे, आपका शरीर टूटेगा। आप कहेंगे शरीर जकड़न में आ गया, बदन दर्द करने लगे, तो समझ जाइए यहाँ मसला केतु का है। गुम हो गए या इसके साथ में ही शरीर भारी हो जाए, शरीर जकड़न में आ जाए, तो समझें शरीर टूटे, तो ये केतु का मसला है। टाइम लगे नॉर्मल होने में। तो इस तरीके से तो आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ऊपरले तौर पर ही, सिम्टम्स को देख करके ही, कि भी कौन सा प्लैनेट जो है कुंडली का बाधक बन रहा है, ठीक है ना। तो वो अपना कुंडली के हिसाब से भाई उसका फिर देखो, एनालिसिस करो या करवाओ कि क्या मामला है, इसका क्या इलाज है, क्योंकि जब प्रॉब्लम पता लगेगी सॉल्यूशन तो तभी करोगे ना। और अब जैसे मैंने बता दी चीज़ें, आप अपने अपने कनेक्ट करते रहिए कौन सा ग्रह बाधक है, क्योंकि सबसे पहले बाधा हटाइए, ठीक है। तो ये तो था मसला बाधक वाले ग्रहों का। अब इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं कि भी अगर कोई प्लैनेट ऐसा है जिसको आप पावर देना चाहते हैं मेडिटेशन के जरिए, जैसे टाइटल भी था आज का कि ध्यान मार्ग से ग्रहों की अनुकूलता, तो अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी कुंडली का आपके लिए योग कारक है, बेनिफिशियरी है, उससे आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो लेकिन वो पावर में नहीं आ रहा है, उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो क्या करें। आप कोई बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत इजी है। आपने सिर्फ इतना करना है कि पहले तो प्लैनेट चूज़ कर लिया, लेकिन ध्यान से करिए क्योंकि वही प्लैनेट पकड़िएगा जिसकी एनर्जी को आप यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, इससे आपके उस प्लैनेट की एनर्जी तो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया तो वो घी वाली बात बन जाएगी कि देसी घी खा तो लिया भाई, एक्सरसाइज करी नहीं तो बाद में कोलेस्ट्रॉल, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। सोच विचार करके वजह होनी चाहिए ना कि आपको किस प्लैनेट को एक्टिव करना है और क्यों करना है। चलिए मान लीजिए आपने जिस भी प्लैनेट को एक्टिव करना है कर लिया, आपको सिर्फ उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर आपकी पॉकेट अलो करे तो एक नेचुरल जेमस्टोन का इंतज़ाम करना है। पहनना भी कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन में काम आएगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपकी इच्छा है भौतिक, उस प्लैनेट से जुड़ी हुई मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे उस प्लैनेट के स्टोन को, नेचुरल जेम स्टोन को आपने अपने राइट हैंड में रखना है। बंद कर लीजिए और मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने का तरीका प्लैनेट के मंत्र के हिसाब से होगा, जो मंत्र होगा उसके हिसाब से आप करेंगे। आप 10 मिनट बैठें चाहे आधा घंटा बैठें, किसी भी चीज़ पे बस आपने दिन फोकस करना है। चाहे हाथ में जो रखा हुआ स्टोन है खाली आप उसी को फील कीजिए, क्योंकि ध्यान सबसे बेस्ट तो वही है कि आप किसी भी चीज़ पे अपनी सेंसेस को ले जाएं। तो इससे क्या होगा कि 27 डेज़ का एक कंप्लीट सर्कल होता है, डिटेल कभी बाद में बताऊंगा। तो 27 दिन आप लगातार करें,
एक रेगुलर टाइम पे बैठें, नियमित 10 मिनट बैठें, पहले दिन तो हर रोज़ 10 मिनट ही बैठें, ये एक सिस्टम सा बना लीजिए। आधा घंटा बैठने की कैपेसिटी, आधा घंटा बैठिए, लेकिन 27 डेज़ आपने ये प्रयोग करना है। उसके बाद उस स्टोन को पहनने की इच्छा है तो जो जिस भी रिस्पेक्टिव मेटल जो होगी उसमें बनवा करके रिंग या पेंडेंट पहन लें, नहीं पहनना है तो उसे किसी भी पोटली में रख करके अपने साथ रखें हमेशा। वो स्टोन जो है अब उस कंसर्न्ड प्लैनेट का एक तरीके का पावर हाउस बन गया। तो जो एनर्जी का लेवल कुंडली में उसका अगर कम था तो वो वहाँ से उसको बढ़ा देगा, और आपको जब भी उससे रिलेटेड काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन ये करिएगा तभी अगर आपको उस प्लैनेट की एनर्जी यूटिलाइज करनी है। अगर आपको करनी है आध्यात्मिक कोई जिज्ञासा पूरी, तो देन आपको राइट हैंड में नहीं रखना, देन उसको आप रखेंगे लेफ्ट हैंड में, और यही तरीका यही रहेगा, ठीक है। बस ये दो चीज़ों का फ़र्क है। तो इस तरीके से देखिए आप अपने बाधक ग्रहों को भी पहचान सकते हैं, और किस प्लैनेट को एक्टिव करना है ध्यान के माध्यम से आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई, और अष्टांग योग भी थोड़ा सा बता दिया मैंने, और क्या बताऊँ, ध्यान को लेकर के समाधि के ऊपर भी बोल दिया। लगभग बातें हो ही गई हैं, और कुछ अगर रहता है तो एक छोटा सा प्रयोग और बता देता हूँ। शायद अभी मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, बीच में पड़े होंगे किसी के। एक रहता है सबको, वो कहते हैं शुरू में ही हमें ना डिस्टर्बेंस बड़ी फील होती है जैसे ही आकर के, क्योंकि नेगेटिविटी होती है आपके ऑरा में भी चल रही है, तो उसको हटाने का एक छोटा सा प्रयोग है। आप उसमें ये कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है 1-2 बार पोस्ट में भी। आप ना ध्यान में बैठने से पहले एक कोई बाउल ले लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच जो है, 1 स्पून आप सॉल्ट जो होता है, नमक सिंपल, वो डिज़ोल्व कर लीजिए, और अपने दोनों हाथों को उसमें 1 मिनट तक डिप करके रखें। कोई भी मंत्र बोलते रहें, खाली मंत्र नहीं बोलना, तो खाली जो है ओम है इसकी साउंड निकालते रहें, ओम का जाप करते रहें, और उसके बाद अपना ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान में मैंने जैसे भी किसी भी चीज़ को देखते हुए, कुछ भी करते हुए, और धीरे धीरे अपने ब्रीदिंग जो है उसकी स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए ओम की साउंड को, या जो कोई और मंत्र बोलते हैं उसको। आप ये कमाल देखेंगे कि जो भी बाधा लग रही थी ध्यान में, नेगेटिविटी की, प्लैनेट्स वाली तो अलग चीज़ है, जनरल नेगेटिविटी की जो बाधाएं आ रही थी, आपको बैठने ही नहीं दे रही थी आसन पे, वो हटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी, और बाकी तो किसी की इच्छा होगी तो छोटे छोटे प्रयोग और बता सकता हूँ। फ़िलहाल चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। स्टार्ट करिए भाई, कौन है, मुझे किसी का कोई क्वेश्चन दिखे तो। मुझे वही क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, शायद ऊपर नीचे जा चुके हैं, तो अगर हो किसी के तो पूछ लीजिए। और क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, अब आपके जो क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं उनके ऊपर फिर मैं कुछ कहूँगा। टाइम तो अभी है, मेरे ख्याल से बाकी है। हरिओम जी का क्वेश्चन आया है, वाई द इफेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड इज़ डिफरेंट ड्यूरिंग मेडिटेशन एज इट टोल्ड। ये थोड़ा सा सीक्रेट है, सारी चीज़ें जो है ना, मतलब अभी जैसे कोई नर्सरी क्लास में आया है तो प्राइमरी स्कूल में, तो उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी के सीक्रेट्स अगर डिस्क्लोज़ कर दिए जाएँ तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को अगली स्टेजेस में बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। आप लोग खाली अभी प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए, तो
पहले प्राइमरी को पास कीजिए, फिर आगे बताते चलेंगे कि क्यों है ऐसा। ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है मेनका जी का कि वाइल मेडिटेटिंग आई फील स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नियर माई हैंड बिटवीन माई हैंड्स व्हाट इट इज़। और आगे माला लेकर जाप करना ज़रूरी है क्या? ये छोटा क्वेश्चन है, ये पहले ले लेता हूँ कि माला लेकर जाप करना कोई ज़रूरी नहीं है। माला लेकर के आप जाप तभी करें जब आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान होते हैं मंत्रों के, किसी पर्टिकुलर लक्ष्य को साधने के लिए जो की जाती है साधना, उसके लिए तब मंत्रों के पुष्चरण होते हैं। पुष्चरण जो है आप ये समझिए ऋषियों ने एक सिस्टम बना रखा, आपने सुना होगा कि भाई किसी मंत्र का 1.25 लाख जाप करें, किसी मंत्र का 5 लाख का पुष्चरण है, किसी का कितने का है। तो ये उसका ना कंप्लीट साइकिल होता है। आप एक टेक्निक्स हैं मतलब मंत्र साधना की, उसमें आपको काउंट करके जपना है, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेगुलर टाइमिंग है, उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके अनुष्ठान जब किया जाता है तो वो पुष्चरण से क्या होता है कि दुनिया में हर चीज़ गोल है। तो वो जो साउंड आपने आज छोड़ी है वो 2, 10, 20, 30, 21 दिन में, 40 दिन में, जितने दिन में आपका पुष्चरण कंप्लीट होगा वो घूम करके वापस आपको पास पहुंच जाएगी, आपका एक दायरा घूम जाएगा। तो जिस दिन वो कंप्लीट होगा सर्कल, ठीक है ना, वो माला का रोल वहाँ आता है, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसकी टेक्निक्स हैं। तो रूटीन आप जब कोई मंत्र पे ध्यान कर रहे हैं तो देन माला की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खाली मंत्र बोलें अपनी श्वास प्रक्रिया के साथ और उस पर फोकस कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि आप लोग साधना को ध्यान के साथ मत ऐसे वो लेके चलें ना। ध्यान तो एक स्टेप है, मैंने बोला, प्रोसेस साधना का एक हिस्सा है। और मेडिटेशन से पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है ना कि आप ध्यान करने लायक बने कैसे। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो पूछा ही नहीं किसी ने मुझसे, फिर अभी आ गया ध्यान में मेरे। बता दूं, आप सीधे मेडिटेशन में बैठे ही नहीं, समझिए इस चीज़ को। उससे पहले आपको एलिजिबल बनना पड़ता है। आपको एक प्री मेडिटेशन स्टेज है जिसे मैं बोलता हूँ थॉटलेस स्टेज। आप उसे किसी और नाम से भी कह सकते हैं, कोई आप उसे नो माइंड स्टेट भी कह सकता है, कुछ और है। मैं उसे थॉटलेस स्टेज बोलता हूँ। शून्य, सुना भी होगा आप लोगों ने, ध्यान में शून्य की स्थिति प्राप्त करना। तो पहले आपको ध्यान किसी भी चीज़ पे शुरू करना है, फोकस किसी भी चीज़ पे शुरू करना है, तो पहले आपको शून्य में आना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे पास अगर एक गिलास है, गिलास के अंदर अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल रखा है और मैं उसमें दूध डालना चाहता हूँ, तो पहले मेरे को उसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक खाली करना पड़ेगा, तभी मैं उसमें दूध डाल पाऊँगा या कुछ और। तो मेडिटेशन से पहले थॉटलेस स्टेज को अचीव कीजिए। उसकी छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे अभी भी करके देख लीजिए। रूटीन ज़िंदगी में भी कहीं आपका ध्यान नहीं लग रहा है, फोकस नहीं बन रहा है, तो आप एम्प्टी हो जाइए, शून्य में आ जाइए। कैसे आएंगे? बहुत ईजी है। जिस भी मुद्रा में कंफर्टेबल हो सकते हैं बैठ जाइए। जिस भी चीज़ को देखते हुए, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, वो करिए। कोई साउंड म्यूज़िक चला लीजिए या कोई चीज़ को देखते हुए या कुछ भी, लेकिन आंखें खुली रख लीजिए स्टार्टिंग में। अभी आंखें बंद करने वाली स्थिति नहीं आई है, वो बाद में आएगी, अपने आप आएगी। आपने सिर्फ इतना करना है कि आप सांस ले रहे हैं, सांस जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो आपने सांस ऊपर जाते हुए ऑब्जर्व करना है। सिर्फ सांस पे आपका ही फोकस रहेगा। सांस को कुछ देर होल्ड करके रखेंगे, उस पर भी आपका पता है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और देन छोड़ेंगे। किसी भी तरीके से मूवमेंट आप यूं भी कर सकते हैं, सांस जा रहा पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पैटर्न जो है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, इनहेल और एक्सहेल जो हो रही है आपकी श्वास, उस पे ही आपने देखना है, उसी को ऑब्जर्व करना है। आप विद इन 2 मिनट्स, कोई 3 मिनट्स, कोई किसी को 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आप बिल्कुल थॉटलेस स्टेज पे आ जाओगे इमीडिएटली। कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, आप बिल्कुल शून्य पे आ जाओगे। देन फिर जिस पे फोकस करना उस पर करिए। वो चाहे आपका रूटीन ज़िंदगी का कोई काम है, आपका भौतिक ज़िंदगी का कोई काम है, या कोई आध्यात्मिक मैटर है, आप देखेंगे आपका बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा। ठीक है। और हाँ, इसके अलावा ये कौन आ गया भाई, ये डेट ऑफ बर्थ क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर? कुंडली वाला मसला नहीं है, वो ऐसे फलादेश नहीं करता हूँ मैं।
पूर्णिमा जी बताइए इन लोगों को। लिप्सा जी ने पूछा, अत्यधिक ध्यान लगने पर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि अदृश्य शक्तियाँ संपर्क में आने लगती हैं क्या? हाँ ये है वो, लेकिन वो बीच का स्टेज है। आप को मैंने जैसे बताया ना, कई सारे फैक्टर्स हैं। आप लोग जब आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना शुरू करते हो, आपके पूर्व जन्मों के भी मसले हैं, आपका चंद्र है, आपकी चेतना के अंदर कितनी चीज़ें पड़ी हैं वो अनलॉक होना शुरू होती हैं। अगर आप बहुत अव्वल दर्जे के कुछ हाई लेवल के चुने हुए अवेकेंड सोल हैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं परमात्मा कुछ, तो डेफिनेटली उसमें कई चीज़ें अच्छी या बुरी दोनों तरह की आपके संपर्क में आएंगी। ऐसा होता है। कई बार आप अपने किसी ईष्ट का ही ध्यान करना शुरू करते हैं तो उन्हीं की एनर्जीज, उन्हीं के गणगणिकाएँ जो हैं वो आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। एक क्वेश्चन रह गया था बीच में। हाँ ये था मेन का, वाइल मेडिटेटिंग आई फील स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस नियर माई हैंड, बिटवीन माई हैंड्स। तो देखिए बात वही है ना, आपके वैसे तो बहुत सारी सेंसेस और सेंसर पॉइंट जो हैं लगे हुए हैं बॉडी के अंदर, और हाथ हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव पार्ट होता है, और आप और किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि हाथों में आपके सारे ग्रहों के प्रवर्तित होते हैं ना, तो जिस टाइम पे आप मेडिटेट करते हैं तो आपके डेफिनेटली कुंडली के अंदर 2 3 4 प्लैनेट्स काफ़ी एक्टिव होंगे। और जब आप मेडिटेशन में या ध्यान आपका स्ट्रॉन्ग लगेगा तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स बजना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो कंसर्न जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिव प्लैनेट्स हैं, पहले ही 3 4 प्लैनेट्स हैं, तो उनकी एनर्जीज एकदम से एक्टिव हो जाती हैं। तो उसकी वजह से वो 2 3 टाइप की जो एनर्जीज़ हैं जब मिक्सअप होंगी तो वाइब्रेशन में ही कन्वर्ट होंगी, क्योंकि एनर्जी ही वाइब्रेशन है। ठीक है ना, ये तो म्यूज़िक वाला ही हिसाब किताब है। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है आप। लेकिन ये है कि जब भी इस मेडिटेशन में ध्यान किसी चीज़ का करें तो एक बार उससे पहले प्री मेडिटेशन एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, थॉटलेस स्टेज अचीव करने वाली, इस पे काम कर लिया करें तो इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और ये एनर्जी चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगा पहले। अच्छा ये क्वेश्चन आया, बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। ये क्वेश्चन आया है, आई हैव नोटिस्ड फुल मून डेज इफेक्ट माई मूड। नेचुरली इसका मतलब यही है कि आपके कुंडली के अंदर जो है आपका चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है ना, और क्योंकि मून का वैसे ही बॉडी पे बहुत प्रभाव रहता ही है, 70% तो वाटर कंटेंट है ही हमारा, और जिनका कुंडली में भी मून काफ़ी एक्टिव रहता है तो उनको थोड़ा सा ये ज़्यादा मसला रहता है। ठीक है ना, इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो इट्स ऑल अबाउट मून। ये सारा चंद्रमा की वजह से, उसको ट्यून कीजिए, कल का वीडियो देख लीजिएगा, वो बहुत कुछ सारा अबाउट मून ही था, चंद्रमा के बारे में ही थी बातें वो। ठीक है, इसके बाद नेहा जी पूछ रही हैं कि थर्ड आई जो है और क्राउन हैज़ मूवमेंट सिम्टम्स, थर्ड आई इज़ प्रेशरिंग एंड पॉइंटिंग, मूविंग फीलिंग होती है, हेड्स फील हैवी, माई ड्रीम्स नाइटमेयर। तो रीज़न वही है, आप देखेंगे तो इसमें चंद्रमा जो है आपका किसी भी तरीके से जो है ना थोड़ा सा राहु और शनि से प्रभावित होगा। तो और 12th हाउस लॉर्ड जो है आपका खास तौर पर 4th और 12th का कोई कनेक्शन है जो कुंडली के अंदर 4th एंड 12th हाउस का और 8th का जो ट्यून नहीं हो पा रहा है, इस वजह से समस्या ज़्यादा आती है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको दिक्कत ज़्यादा आती है। तो वो ध्यान, पहली चीज़ तो वही मैंने बताई है कि वो शुरुआत ही जिस भी तरीके से हो गई हैं, लेकिन आप लोग बीच में कहीं स्टक होना शुरू करते हो, क्योंकि एनर्जीज तो फिर इग्नाइट हो जाती हैं, आप उन्हें चैनलाइज नहीं कर पाते हो, आगे नहीं पता लगता, तो फिर वो स्टक होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि ये जो आपका थर्ड आई वाला एरिया आप जिसको समझते हैं कहते हैं, तो ये एनर्जीज ऊपर जब राइज कर रही हैं
उनका आगे कहाँ लेके जाना है आपको रास्ता मालूम नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप अटकेंगे। अपने आप वो इसलिए नहीं आगे बढ़ रही है क्योंकि मैंने बोला कि हॉरोस्कोप के अंदर 4th 8th और 12th की ट्यूनिंग सही नहीं है, ठीक है ना। जब उसकी ट्यूनिंग सही हो जाएगी तो डेफिनेटली वो अपने आप रास्ता आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये तो ब्लॉकेज है ना। पूरे के पूरे 12 हाउसेज जो हैं आपकी कुंडली के आपके शरीर के अंदर ही तो हैं। ये तो एक तरीके का पाइपलाइन वाला नेटवर्क है। आप समझें कि अगर कई जगहों से कोई पाइपलाइन होके जा रही है, किसी मोड़ पर अगर उसमें कोई लिफाफा अटक गया तो बाकी का चाहे सारा फ्लो कितना ही अच्छा चल रहा हो, वो एक लिफाफा ही उसको अटका के रख देगा। आप जैसे वो लिफाफा निकाल देंगे सारा फ्लो फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 4th 8th और 12th हाउस की ट्यूनिंग चेक करवानी पड़ेगी। जो भी है मसला वहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। लिप्सा जी पूछ रही है कि मेडिटेशन करने से पहले गुरु होना ज़रूरी है क्या। देखिए गुरु है क्या, ठीक है ना। अगर आप गुरु का मतलब समझते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी अगर मेडिटेट किसी चीज़ पे कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। साधना जो है वो गुरु के डायरेक्शन में होनी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु वो है जो आपको अंधकार से बाहर निकाले, आपका मेंटोर हो करके आपको गाइड करे कि स्टेप बाय स्टेप। स्कूल में होता है ना जैसे टीचर कि हर एक स्टेप पे हर एक चीज़ का हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाता है बच्चों से। कहीं गलती होती है तो उन्हें समझाते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना है। आप अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये गाइडेंस ही तो मिल रही है। गुरु का पर्पज़ क्या है, गुरु आपका मार्गदर्शन करे कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है और ये ऐसे नहीं करनी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें वैसे ही अपने आप में ही हो ही रही हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने अलग से कोई गुरु दीक्षा लेनी है। जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वो परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से कैसे न कैसे भेज देंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेडिटेशन के लिए, सिर्फ मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़े, क्योंकि वहाँ फिर जो है ना एक कनेक्शन बन जाता है। आप भी अब फ्री नहीं हैं, अगर आपने मेडिटेशन किसी भी तरीके से दीक्षा ले ली है तो फिर आप गुरु से जुड़ जाते हैं, और गुरु भी फिर आपसे फ्री नहीं है, गुरु भी आपके साथ जुड़ गए। ये आजकल वाली दीक्षा वाला सिस्टम नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली उठाया और लोगों को 1 लाख लोगों को, 1000 लोगों को इकट्ठा कर दिया, भेज दिए लाखों रुद्राक्ष, भेज दिए लोगों को, ये चीज़ें दे दी वो दे, ऐसा नहीं होता है। गुरु दीक्षा तो बड़ा स्पेसिफिक सा सिस्टम है और बड़ा देखभाल करके लिया जाता है और दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वैसे खाली आपको जानकारी जहाँ से मिले आप उसे फॉलो कीजिए, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और कुछ ना हो तो महादेव से बड़ा गुरु कौन है, ठीक है ना, सबके गुरु हैं। और कौन है भाई, और कोई है क्या। ठीक है, आप सबका भी धन्यवाद भाई। आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ इस बहाने। बाकी जिनके रह जाएंगे क्वेश्चन वो बाद में पूछते रहना यार, बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक ही ऐसा है ना, बहुत तो आपके अपनी एनर्जीज़ हैं वो भी बाधाएं डालती हैं। एंड टाइम पे आकर के मैक्सिमम के साथ तो ये मसले हो जाते हैं कि पूछना कुछ चाहते थे, बहुत कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मौके पे भूल गए क्या पूछना था। तो वो चंद्रमा देखिए पीड़ित है ना, आपका केतु के साथ आ गया है, तो क्योंकि चंद्रमा का मसला हो और 4th 8th और 12th का ट्यूनिंग ख़राब हो तो ये होते हैं। आपका वो 3rd आई वाला मसला था और जो ख़राब सपने जैसे हैं, तो यही है। तो इसका आपको ढंग से एनालिसिस करवाइए और देखें कि इसका क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है, समस्या कारक तो होता ही है। बहुत सारे लोग हैं चंद्र केतु के साथ, तो एक ज्योतिष में तो सिंपल डेफिनेशन है, ये बोल दिया जाता है पहली नज़र में कि ये तो ग्रहणी हो गए। हालांकि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली वही है कि आपको मालूम नहीं कि उस एनर्जी को कैसे आगे चैनलाइज करें। जी, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया क्या 1 घंटा। जॉब के लिए बताएं, जॉब के लिए क्या बताऊं। एक तो ध्यान के लिए मेडिटेशन के ऊपर बातें चल रही हैं, अब जॉब के लिए क्या बताएंगे। ठीक है, आपको जॉब के लिए चाहिए तो आप अपने जॉब का ही मैटर जो है उस पर फोकस कीजिए, अपने इष्ट देवता के सामने बैठ जाइए हर रोज़ और उनसे जॉब के मामले में रिक्वेस्ट करके कोई भी पाठ कर लिया करें
और लगातार कीजिए 27 डेज़ तक, जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे रास्ता खुल जाएगा। ठीक है ना। मेडिटेशन तो देखो ये कर सकती है, ध्यान तो वो कर सकता है कि आप अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं, बाकी तो आपका अपना पोटेंशियल है। ठीक है ना। और बाकी ये नहीं, मैं ऐसे फलादेश नहीं करता हूँ ये, क्योंकि ब्रह्म विद्या है, ज्योतिष, इतना इसको हल्के में ना लिया करें। ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी, मेरे पास का कहीं पर भी ऐसे ही रैंडमली आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल दें और ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया। ज्योतिष का एक तरीका है। ठीक है ना। ज़िंदगी के आपके बड़े मसले होते हैं, उनको नीम हकीम खतरा जाने वाली कहानी है। डॉक्टर के पास भी कभी जाते हैं ऐसे ही, आप खाली ऐसे ही बोल दें कि हाँ मेरे सिर में दर्द है, मुझे कोई दवाई दे दो, झोला छाप डॉक्टर आपको दे दे, लो भाई ये खा लो, आप कॉम्बीफ्लेम खा लो, निसी प्लस खा लो। लेकिन जो एमडी होगा वो नहीं आपको कहेगा, वो कहेगा मेरे को रूट कोज पे जाना तो है, देखना तो है कि मसला क्या है सिर दर्द का। तो इसीलिए ज्योतिष को ऐसे लाइट मत बनाइए फलादेश में। ठीक है। क्योंकि उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कुछ फ़ायदा क्या है, बाद में फिर कहोगे कि विश्वास उठ गया इन चीज़ों से। और बाकी रूटीन बनाइए आप लोग, कुछ भी करते हैं, आध्यात्मिक आप हों या ना हो, लेकिन एटलीस्ट 2 काम ज़रूर करना शुरू कीजिए। कुछ देर तक हर रोज़ 5, 7, 10 मिनट अपनी एक्सरसाइज कीजिए जो थॉटलेस स्टेज वाली है। देन फिर आप फोकस कीजिए जिस मर्जी चीज़ पे, जिस मर्जी चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे वो एक तरीके से मेडिटेशन ही बनती चली जाएगी। ठीक है। बाकी भ्रम से भ्रांतियों से निकलिए, इनमें कुछ नहीं है। आप जितना अपने आप को जटिलताओं में फंसाते चलेंगे ना, उतना मुश्किल हो जाएगा आपके। ध्यान बड़ी अच्छी चीज़ है, इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबल कर देते हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। एक खाली प्लॉट आप जब लेते हैं तो सबसे पहले क्या विजुलाइज करना शुरू करते हैं उस चीज़ को लेकर के, हमारा यहाँ पे ऐसा घर होगा, यहाँ ऐसा रूम बनाएंगे, ऐसे ये चीज़ करेंगे। आर्किटेक्ट से भी बात करते हैं, वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, दिन रात आपके भी दिमाग में वही चीज़ घूमती है। फिर आर्किटेक्ट भी उसी पे फोकस करके वैसा ही एक डिज़ाइन तैयार करता है, और कुछ ही महीनों में जैसा आपने सोचा होता है वैसा ही एक साकार रूप, एक स्ट्रक्चर आपके सामने होता है। दुनिया में जो भी चीज़ें साकार आप देख रहे हैं वो सब की सब चीज़ें क्या हैं, किसी ना किसी ने फोकस किया तभी वो चीज़ें बनी ना, बगैर फोकस तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। ठीक है ना। बस फोकस को कंसिस्टेंट बनाइए, यही मेडिटेशन है। और जब एक्सपर्ट होंगे, सिद्धि मिलेगी, तो आप सीधा पहुंच जाएंगे समाधि में, स्टेज ऑफ कंप्लीटनेस। फिर बार बार वो कोई चीज़ परेशान नहीं करती है, फिर एंजॉय करते हैं फुल ब्लिस, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो भौतिक हो। ये ऐसा ही तो है, आपने पहली बार कोई फॉर्मूला लर्न कर लिया, ड्राइव कर रहे हैं कोई चीज़ को, या कोई चीज़ बनाना सीख रहे हैं पहली बार में, तो जब आप सीख गए उसको बनाना, जब सीख रहे थे 1, 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करी, तो जब अच्छे से ध्यान से उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे फोकस के साथ, तो वो मेडिटेशन तक का मामला था। लेकिन जब उसमें एक्सपर्ट हो गए तो हर बार फिर आप उसी तरीके से उस चीज़ को करेंगे, तो वो उसकी समाधि है, स्टेज ऑफ कंप्लीटनेस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, बाकी तो चलता ही रहेगा। और कुछ और हैं तो बताइए भाई फिर, लेकिन 10-20 मिनट दिया करें अपने आप को, मेडिटेट किया करें। ठीक है। आई थिंक इनफ हो गया है, कोई और नहीं है क्वेश्चंस, तो चलूँ क्या मैं। एक और क्वेश्चन आया कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बायोरिदम है ना आपका। ये तो पहले के ज़माने में एक चीज़ थी कि वो ज़रूरी था। चलो भी एक ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ना सब कुछ चीज़ें शांत हो जाती हैं। मेडिटेशन करने का मतलब क्या बेनिफिट ही क्या है कि जब सारी वाइब्रेशंस जो हैं, रात भर का वातावरण जो है, धूल मिट्टी सब शांत हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का जो समय होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, तो उसी में फिर एक रूटीन ये था कि आप नहा धो करके सूर्य को, जब उगते सूर्य को भी देखेंगे तो उस टाइम पे उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। सूर्य नमस्कार करेंगे, गायत्री जप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे वहाँ पर, तो वो वातावरण जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है, वो बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकता है सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है, आपका रूटीन ही ऐसा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर जिस टाइम पे आपका बायोरिदम सेट बैठता है, आप जिस भी स्लॉट के अंदर 24 घंटे के अंदर कंफर्टेबल हो सकते हैं उस टाइम में कीजिए। रूटीन मेंटेन करना कंफर्ट के अकॉर्डिंगली है। आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, ना कि फिर बाकी सब चीज़ें। ठीक है ना।
ब्रह्म मुहूर्त में जो कर सकते हैं उनका ब्रह्म मुहूर्त का 15 मिनट इतना फ़र्क ज़रूर है, ब्रह्म मुहूर्त का 15 मिनट और बाकी के जो टाइमिंग्स हैं वो समझ लीजिए कि उनमें आधा घंटा 1 घंटा इतना फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन कोई नहीं कर सकता तो जब कंफर्टेबल हो तब कर लो भाई। ये थोड़ी ना कि सुबह आज मेरे से नहीं उठा गया 4 बजे, चल छोड़ यार मैं नहीं मेडिटेशन करता, ठीक है, जिस दिन उठूँगा तब करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। करना ज़रूरी है जब कर सकें, बाकी ब्रह्म मुहूर्त तो बेस्ट है ही, नो डाउट। और कोई है तो बताएं भाई। टाइम क्या हो गया, टाइम तो देखें ज़रा, बस हो ही चला है टाइम भी। मतलब अभी एनीथिंग फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्या, अब ब्लड प्रेशर का तो कारक देखिए सीधे से तौर पे जब चंद्रमा मंगल से प्रभावित होता है तो ब्लड प्रेशर का मसला आ जाता है। तो अपने एक तो ब्लड प्यूरीफायर को कोई इस्तेमाल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको ठीक कीजिए, ठीक है। और अर्जुन अरिष्ट लीजिए, वो हृदय के लिए चंद्रमा के लिए बहुत सही होती है और इससे वो इजी होना शुरू हो जाता है, दिल पर लोड कम पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल घटेगा। और अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति अवॉइड कीजिए, बहुत ही रैंडमली आजकल बोल देते हैं लोग कि कपालभाति करो, ज़्यादा हाई बीपी वालों को नहीं करना है। अनुलोम विलोम करिए और जो थॉटलेस वाली स्टेज मैंने बताई है उस पर काम कीजिए। और 1-2 प्राणायाम और होते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो करके देन फिर आप ध्यान में बैठिए, मतलब मेडिटेट किसी भी चीज़ पे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मंगल को सेट कीजिए, हॉरोस्कोप में मंगल अगर ओवर एक्टिव हो रहा है तो उसको सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद अनामिका जी, आपने भी देखा उसके लिए। और ये गीतिका जी का है कि व्हाट कैन आई डू फॉर मेकिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वही तो है ना, अभी जो फोकस की तो हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आप थॉटलेस स्टेज को अचीव कर लीजिए, कंसंट्रेशन तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। आप पहले थॉटलेस स्टेज वाली एक्सरसाइज कीजिए, देन फिर आप कंसंट्रेशन के लिए किसी भी चीज़ पे खुली आंखों से ध्यान लगाइए, चाहे आप एक बिंदु पे, एक किसी पिक्चर पे या मोमबत्ती पे या कोई भी चीज़ त्राटक कर लीजिए। और नहीं तो साउंड थेरेपी सबसे बढ़िया काम करती है। मतलब मैं एक प्रयोग हमेशा बताता हूँ, जो लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए ये बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप लोग बैठ जाइए, कोई अपनी पसंद का म्यूज़िक लगाइए और खाली उस म्यूज़िक पे ध्यान लगाइए। आप एक एक स्ट्रिंग उसके अंदर अलग अलग टाइप के अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो हर एक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन ये लगातार करें, ये नहीं कि एक दिन कर लिया तो हो गया। मिनिमम 27 डेज़ आप कीजिए, आप देखेंगे एक ही टाइम पे बैठे, क्योंकि दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है इससे, ठीक है ना। आप एक ही टाइम पे बैठें, चाहे एक ही हर रोज़ म्यूज़िक का कुछ भी जो आपको पसंद हो, कोई गज़ल है, डिवोशनल सॉन्ग है या कोई और जो भी हो सकता है, तो उसमें जो जो भी कोशिश करें कि आप इंस्ट्रूमेंटल सुने। पहली बात तो हर एक अलग अलग म्यूज़िक का जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आप का दिमाग की जो कंसंट्रेशन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी या फिर त्राटक वाले काम तो कर ही सकते हैं, पर ये दूसरे वाला जो म्यूज़िक वाला है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत आजमाया हुआ है। और म्यूज़िक वाले के अंदर वो भी कर सकते हैं, अगर किसी के मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, सुकून नहीं है, तो वो भी यहाँ ये कर सकता है। पहले वो थोड़ा सा कामनेस वाला थॉटलेस स्टेज वाला कर ले और देन फिर वो कोई भी खाली एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट वाला सुने। वो कंसंट्रेशन वाला मामला नहीं है यहाँ पे, वो उसको सूदिंग वाला चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। वो सिंगल एक इंस्ट्रूमेंट का कोई हो, जैसे फ्लूट का हो गया या किसी और का हो गया। फ्लूट सबसे बेस्ट होती है, खुद नहीं बजा सकते तो कोई भी अच्छी सी फ्लूट की धुन आप मोबाइल में बजाएं, हेडफोन लगाएं, ईयरफोन लगाएं और खाली उस पर फोकस कीजिए, उसके साथ डेप्थ में जाते रहिए। आप विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे आपको बड़ा सुकून मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब देवी सरस्वती के डिपार्टमेंट हैं संगीत के, शब्दों के, तो वहाँ बेनिफिट होता है आपको। त्राटक होता है अनामिका जी किसी एक चीज़ पर जब आप ध्यान लगाते हैं ना सामने, जैसे ये बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है ये तो। आप दीवार पे जैसे काला बिंदु लगा लीजिए कोई,
कोई एक चीज़, इवन आपने सामने एक पेंसिल भी रख ली, मान लीजिए कि मेरे पास ये पेंसिल है, सपोज कीजिए, जो ये सामने रख के मैंने इसको देखना शुरू कर दिया, इसकी टिप को ऊपर जो है यहाँ, तो ये भी त्राटक ही हो रहा है। अपने अंगूठे को देखना शुरू कर दिया आपने, ये त्राटक ही है, ठीक है ना। दृष्टि को एक जगह बांधना, ये त्राटक होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कीजिए प्रैक्टिस, और फिर जो भी जैसा आप लोगों का रहेगा इंटरेस्ट, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है कि इसी में ध्यान मेडिटेशन के अंदर ही अष्टांग योग का, तो कभी आप लोगों का मन होगा तो एक दिन उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो साधनाओं के लिए ज़रूरी है, जो लोग साधनाओं में इच्छा रखते हैं या भौतिक ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, तो ठीक है, दोबारा बार बार सुन लीजिएगा इसको, ये रहेगा फेसबुक पे ही, और एनालिसिस कीजिए, कुछ और मसले होंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने पूछी, और मैं बोलता रहा, सुनते रहे आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं, महादेव कृपा करें। नमस्कार।